मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हम व्याकरण का शब्द भेद पाठ शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत 7 टॉपिक्स हैं। पहली वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स करवाऊंगी, वो है पर्यायवाची शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और अनेकार्थक शब्द। दूसरी वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक्स भेजूंगी। तो आइए पहले हम वीडियो 1 के 3 टॉपिक्स तैयार करती हैं। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। बच्चे, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो एक समान अर्थ बताती हैं, जिनके एक जैसे अर्थ होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानें। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पेड़ को हम और क्या कहते हैं, वृक्ष, तरु, तरुवर आदि। ऐसे ही इनकी और भी उदाहरणें हैं, उनको पढ़ते हैं। अग्नि, अग्नि को हम कहते हैं आग, ज्वाला, पावक, दहन। पवन, पवन को क्या कहते हैं, वायु, हवा, समीर। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी को हम भूमि, भू, धरा, धरती। और आगे है आकाश, आकाश को नभ, गगन, आसमान, अंबर आदि कहते हैं। ऐसे इनकी बच्चे उदाहरणें दी हुई हैं, ये आपकी ग्रामर बुक्स में से ही उठाई गई हैं। इनको अच्छे से आपने पढ़ना है और याद भी करना है। अब हमारा अगला जो भाग है वो है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। एक मीन्स एक, जिनके एक जैसे अर्थ प्रतीत होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहा जाता है। आइए परिभाषा से और अच्छी तरह जानें। एकार्थक यानी कि समान अर्थ, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहती हैं। जैसे पुत्र, अपना बेटा। राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ का अपना पुत्र था। बालक, कोई भी लड़का, यह बालक बहुत नटखट है। बच्चे, पुत्र और बालक दोनों को मीनिंग सेम है। पुत्र मीन्स भी बेटा ही होता है और बालक मीन्स भी लड़का, लेकिन राम दशरथ के पुत्र थे यानी कि उनके अपने पुत्र थे, और बालक किसी भी लड़के को बोल देते हैं हम, ये बालक बहुत नटखट है। आइए उदाहरणें पढ़ती हैं। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथ क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे रामायण हो गया, आदि ग्रंथ हो गया आदि। दूसरी तरफ है पुस्तक, कोई भी साधारण पुस्तक को हम पुस्तक कहते हैं। आगे है भीड़, झुंड। भीड़ बेटा लोगों की होती है, जन समूह का क्या होता है, भीड़, और पशुओं का समूह क्या कहलाता है, झुंड। अगला हमारा भाग है अनेकार्थी शब्द। अनेक, जिसके बहुत से अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर के और क्या क्या अर्थ होते हैं, वर्ण, ईश्वर, सत्य, ब्रह्मा आदि। दूसरा शब्द है हमारा पानी, पानी के भी बहुत से अर्थ हैं, जैसे जल, चमक, प्रतिष्ठा, जीवन आदि। ऐसे ही एक पिक्चर देखिए, इसमें लिखा है कर। कर के हमें अलग अलग 3 रूप बताए गए हैं। पहले में है टेक्स, दूसरा हाथ और तीसरा सुंड। बच्चे इनको वाक्यों में भी पढ़ेंगे। हमें टैक्स समय पर जमा करवाना चाहिए। टैक्स मीन्स कर। मैंने प्राचार्य जी के हाथों से पुरस्कार ग्रहण किया। हाथ का मतलब कर। हाथी सुंड से पानी पीता है। सुंड मीन्स कर। कि यहाँ पर कर के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। आगे है हरि। हरि शब्द के भी अलग 3 अर्थ बताए हैं। पहला है विष्णु, दूसरा है सिंह और तीसरा है घोड़ा। आगे है बाल। बाल बच्चे एक होते हैं सिर के बाल, जिसको हम हिंदी में केश बोलते हैं, और दूसरा बाल बालक। किसी भी बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बाल खेल रहा है, बालक खेल रहा है। इनकी भी उदाहरणें दी गई हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। बच्चे आइए अब कार्यपत्रिका की ओर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनमें से मैं 2 बताऊंगी, 2 आपने खुद सॉल्व करनी है। समुद्र, समुद्र को और क्या कहते हैं, सागर, जल्दी। दूसरा है बादल, बादल को हम क्या बोलते हैं, मेघ और घन। इच्छा, इच्छा को क्या कहते हैं, चाह, कामना, लालसा।
रात का आपने खुद सोचकर लिखना है। दूसरा है निम्नलिखित एकार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। एकार्थक मीन्स एक जैसे। पहला है आदि और दूसरा है व्याधि। आदि होता है मानसिक रोग, जो आपके मन में रोग उत्पन्न होते हैं, और दूसरा है व्याधि। व्याधि होता है शारीरिक रोग। अगला है प्रचार प्रसार। प्रचार का मतलब होता है कोई भी मत सबके सामने रख देना, उसका प्रचार करना, और प्रसार होता है फैलाव, किसी चीज को फैलाना।